नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मेष राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से आज जो ये चर्चा की जाएगी ये बड़ी महत्वपूर्ण होगी और पूरी लाइफ के लिए आपको इसकी एक विशेष जानकारी मिलेगी जो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ये 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका, और तीनों की वैल्यू इस सृष्टि में सबसे ज्यादा है। एक केतु का नक्षत्र है और एक शुक्र का और एक सूर्य का। अब अश्विनी, भरणी, कृत्तिका को जीवन में कौन सा ग्रह लाभ देता है, कौन सा हानि? बृहस्पति और शनि आपके लिए कारक ग्रह बने हुए हैं। आप देखेंगे बृहस्पति भाग्य स्थान का स्वामी है और शनि इनकम हाउस और राज दरबार और केंद्र एवं त्रिकोण के स्वामी होकर ये आपके लिए वरदान बन जाते हैं पूरी लाइफ में। अब आप ये भी देखेंगे जब जब कोई गोचर ग्रह चलता है तो वो आपको लाभ देता है या हानि देता है, वो डिपेंड करता है कि आपके कारक ग्रह कौन सा है। ये दशाओं का सीक्वेंस मैंने दिया है। अक्सर क्या होता है, जो अश्विनी नक्षत्र है इनकी केतु की दशा शुरू होती है और भरणी के शुक्र की और कृत्तिका के सूर्य की महादशा आरंभ होती है। उसको दृष्टिगत रखते हुए देखिए, अश्विनी के लिए केतु की दशा कष्टकारक नहीं होती है क्योंकि वो जो है मेष राशि का स्वयं का स्वामी है। वो बात अलग हो सकती है कि आपका लगन अलग है और राशि मेष है, लेकिन केतु अष्टम भाव में है तो अलग परिणाम होंगे। एक नई चीज की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। ये जो बृहस्पति है ये 2 स्थानों का स्वामी, द्वादश और नवम, तो ये स्थिति बड़ी एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भाग्य स्थान का स्वामी यहाँ हो, यहाँ का स्वामी यहाँ हो, परदेश में जाकर मान सम्मान के साथ साथ धन, समृद्धि और बुद्धि, ज्ञान, विवेक और विदेश यात्रा या घर से बाहर किसी अन्य प्रदेश में जाकर बस जाता है और वहीं अपनी आजीविका के साथ साथ बहुत बड़ा साम्राज्य भी स्थापित कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, शनि की पोजीशन मैं बताऊंगा, लेकिन बृहस्पति को समझिए पहले। बृहस्पति कारक ग्रह है और मैं यहां से शुरू करूंगा। यहां पर बृहस्पति होने से ये 2 स्थान को कवर करता है, खास तौर से जहां बैठा है वहां की वृद्धि तो करता ही है। इन 2 स्थानों के अलावा इस भाव को भी कवर करता है। लेकिन बृहस्पति यहां बैठ करके यहाँ बहुत अच्छी सप्तम दृष्टि, लेकिन दाम्पत्य जीवन को कलहपूर्ण बनाता है, डिस्प्यूटेड। यहाँ धन स्थान में धन, कुटुंब, वाणी को लेकर के अच्छे परिणाम मिलते हैं और यहाँ पराक्रम भाव की वृद्धि भाई बहनों के लिए अच्छा, और इनकम हाउस पर भी दृष्टि डालता है। चतुर्थ भाव में सारे सुख देता है और सुख के अलावा ये व्यक्ति को राजपत्रित अधिकारी तक पहुंचने में मदद करता है, गजेटेड ऑफिसर। पंचम भाव में अच्छी एजुकेशन, अच्छी विद्या, संतान का लाभ और पूर्व जन्म में अर्जित किया हुआ ज्ञान भी इस जन्म में यूटिलाइज कर पाता है। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं उनकी प्रतिभा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, तो वो इस जन्म के फल नहीं है, पूर्व जन्म के अर्जित जो भी ज्ञान है उसका लाभ वो उठाते हैं। छठे भाव में बहुत शुभ परिणाम मिलता है तथा उस बच्चे के जो नन साल पक्ष है, मामा का जो पक्ष है, उससे बहुत लाभ मिलता है और उसके मामा बड़े उच्च पद पर कार्य करते हैं। और यहाँ पर जो बृहस्पति है वो बहुत हाई लेवल का कारक नहीं माना जाता यहाँ का पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए शुभ है, लेकिन आगे शनि की चर्चा होगी, उस पर आएंगे। फिलहाल बृहस्पति को ही देखिए। भाग्येश होकर यहाँ पर बृहस्पति अच्छा परिणाम नहीं देता है। यहाँ पर बृहस्पति अच्छे फल देता है क्योंकि
उस आदमी को जीवन में कुछ मिले या ना मिले, वो घर बैठे ही भोजन करेगा, घर बैठे ही धन आएगा, उसके पास ईश्वर की कृपा से 4 मंजिल का मकान और घर बैठे भोजन मिलेगा। एक कहावत है, जिसे मिले यूं वो करे क्यों, यानी कि घर बैठे सब कुछ मिल रहा है तो वो क्यों काम करेगा। लेकिन जो भी यहाँ बृहस्पति लाभ देते हैं, यानी कि जिनकी कुंडली में यहाँ पर बृहस्पति होगा, वो भाग्य के अनुसार या भाग्य का लाभ लेते हुए छोटा सा भी काम करते हैं तो खूब लाभ होता है। यहाँ पर बृहस्पति के अद्वितीय, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिणाम देखने को मिलते हैं। और इनकम हाउस में तो बस भगवान की कृपा इतनी ज्यादा हो जाती है। अब यहाँ का स्वामी यहाँ होने के बाद अचानक अच्छे परिणाम देता और धन की वृद्धि, सोना चांदी, नौकर चाकर, आपसे बड़े भाई बहनों के लिए भी शुभत्व प्रदान करने वाले हैं। और यहाँ जिसका बृहस्पति होता है 12th हाउस में, वो आदमी दान धर्म यज्ञ बहुत करता है, गाय पालता है और उसके घर में विद्वानों की सभा लगी रहती है, तीर्थ यात्राएं करता है, मांगलिक कार्य और धर्मशाला बनवाना या लोगों के परोपकार के लिए भंडारा, भोजन आदि की व्यवस्था करना, ये बहुत शुभ लक्षण होते हैं। शनि की बात सुन लीजिए। शनि यहाँ पर अच्छे परिणाम देता है, मेष राशि के साथ सिर्फ इस योग बनाएगा, मन विषैला रहता है, लेकिन यहाँ बैठने के बाद सारे ही अच्छे फल हैं। क्यों? ये पराक्रम भाव पर दृष्टि, सप्तम भाव पर उच्च दृष्टि और यहाँ पर दशम दृष्टि, ये इतना अच्छा शुभ लक्षण है कि शायद बहुत कम लोगों को इसका पता होगा। यहाँ पर धन स्थान मित्र राशि में अच्छे परिणाम देने वाला शनि आपके कुल में वृद्धि करता है तथा पोते और पौत्र और प्रपौत्र वंश की वृद्धि करने वाला होता है। अब यहाँ पराक्रम में शनि, इस संसार में सब लोग जानते हैं, तीसरे भाव में शनि सर्वारिष्ट निवारणम, चतुर्थ भाव का शनि संपदाओं का लाभ दिलाता है, लेकिन इस राशि में खास तौर से प्रॉपर्टी से जुड़े हुए डिस्प्यूट भी पैदा करता है। लग्नेश मंगल हो तो और भी ज्यादा कष्टकारक, जमीनों से जुड़े हुए विवाद। पंचम भाव में शनि बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि ये गहरी गूढ़ विद्याओं को जानने की इच्छा रखता है। छठा शनि वरदान बन जाता है, शत्रुओं का विनाश करता है, पराक्रम में वृद्धि करता है। सप्तम भाव में शनि बहुत ही अच्छा फल देता है, खास तौर से मित्र राशि में। और ये साथ लिखा हुआ है, यहाँ पर शनि है तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ससुराल अच्छी मिलती है, लड़का हो चाहे लड़की हो। अष्टम भाव में शनि 100 वर्ष की आयु देता है और यहाँ पर शनि बैठने के बाद भाग्योदय में विलंब तो कराता है, लेकिन कभी भी शनि जो है निराश नहीं करता। उस व्यक्ति को ग्राम समूह या किसी नगर का मुखिया और विशेष रूप से भाग्यवान व्यक्ति कहलाता है वो। दसम भाव में शनि कारक ग्रह है, ये इस भाव का शनि कारक है, तो कारक को देखते हुए, यानी कि 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर शनि है तो नौकरी जरूर करेगा वो। शनि नौकरी करवाता है। अगर वो नौकरी नहीं कर रहा है तो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, चाहे ऑटो रिक्शा चलती हो उसकी बहुत सारी, या ट्रांसपोर्ट हो, लोहे का बिजनेस हो, सरिया है, सीमेंट है, बिल्डिंग मटेरियल है, इस टाइप के काम करने को मजबूर करता है। जहां पर भार ढोने का काम हो, बहुत से आदमी पेट्रोलियम, गैस, तेल के टैंकर और भी कुछ नहीं, जो रेल में नौकरी कर रहा है, ड्राइवर है, गार्ड है, जो भी पद है, तो वो शनि इससे देखा जाएगा। अब आइए, शनि
इनकम हाउस में इतने अच्छे परिणाम देता है, शायद कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और 12वें भाव में भी शनि के परिणाम अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि कारक भाव शनि है। अब ये तो मैंने कारक बताए आपको, अब अकारक की भी बात सुनिए। ये दशाएं होती है, शुक्र की महादशा, केतु की दशा अश्विनी की मैंने बताई, और उसके बाद शुक्र की भी होती है, शुक्र की दशा भरणी की भी होती है। लेकिन ये जो कृतिका नक्षत्र है, इसकी शुक्र की महादशा वृद्धावस्था में आती है। और ये जो दशाएं मैंने यहाँ लिखी हैं, शुक्र की दशा ज्यादा अच्छी नहीं रहती है। ये कारक नहीं है। कारण क्या है कि ये मारक स्थान कहे गए हैं मेष के लिए, तो ऐसी स्थिति में इनको कारक नहीं कहा जा सकता। निर्भर करता है कि किस स्थान पर बैठे। अल्पायु योग भी प्रदान करता है शुक्र की महादशा में। भरणी नक्षत्र वाले जो बच्चे हैं, उनका जो बाल्य अवस्था है ज्यादा कष्टकारक होती है। जिनकी शुक्र की दशा हो और शुक्र कष्टकारक भी हो, तो ये एक अजीब व गरीब सी स्थिति है। इसकी चर्चा इसलिए बहुत लंबी नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, राहु तक आप सुनिए। स्ट्रगल करते करते जीवन के समस्त एक्सपीरियंस आप लेंगे। उसके बाद बृहस्पति और शनि की दशा में राजाओं के समान सुख प्राप्त करता है मेष राशि वाले। अब लगन कौन सा है, उसके अनुसार आपको इन दशाओं का फल मिलेगा। लेकिन बुध और शुक्र, ये दो ग्रह अकारक इसलिए कहे गए, ये तो मार्केश बताया मैंने इस कंडीशन में। और बुध जो है, उसकी दशा कभी भी इस कंडीशन में अच्छे परिणाम नहीं देती है। इसलिए अब आपको करना भी क्या है, यानी कि जो इस कंडीशन, ऐसी कंडीशन वाली कुंडली होगी, तो बुध की महादशा लास्ट में, सबसे लास्ट में आएगी 100 साल की उम्र के बाद, अश्विनी नक्षत्र की खास तौर से। भरणी वालों की भी ऐसी ही होगी और कृत्तिका की भी ऐसी ही मानकर आप चलिए लास्ट में आती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।